मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ। लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी बॉयज लॉ की। बॉयज लॉ में हमने क्या देखा था, रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आज हम जो चार्ल्स लॉ की रिलेशनशिप देखेंगे मैथमेटिकली वो है वॉल्यूम, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। गैसेस लॉज की स्टडी चल रही है, गैसेस लॉज चल रहे हैं। उसमें आज जो दूसरा लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, according to Charles law, at constant pressure, the volume of fixed mass of gas, is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature. According to Charles law, at constant pressure, the volume of fixed mass of gas is directly proportional to the absolute temperature. चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अगर आपके पास कोई भी गैस है एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर उसका आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो गैसेस मॉलिक्यूल्स की इंटर मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है, इंक्रीज होती है। जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर एनर्जी इंक्रीज होगी, उसमें क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप मैथमेटिकली देखते हो उसको, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो के टी V over T is equal to K is equal to V2 over T2 is equal to K में कैंसिल, तो हमारा क्या बनेगा, V1 over T1 is equal to V2 over T2। इक्वेशन हमारी बनेगी इसकी, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी, V over T1 V2 over T2। From this equation you can solve the equations of Charles law from this one equation। इस इक्वेशन से आप चार्ल्स लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, V1 over T1 V2 over T2। और चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी गैस का आप प्रेशर कांस्टेंट करते हो तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे ही आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर आप चार्ल्स लॉ के ग्राफ देखोगे, चार्ल्स लॉ के वॉल्यूम वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उससे उसका क्या होगा, वैसे ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जो उसका ग्राफ बनेगा लीनियर, V इज इक्वल टू के टी, के हमारी क्या है, स्लोप है, V इज इक्वल टू के टी। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है। इसका जो ग्राफ बनता है आइसोबार लीनियर ग्राफ बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। जो चार्ल्स लॉ का ग्राफ बनता है आइसोबार लीनियर बनता है। आइसोबार मींस, आइसो मींस सेम, बार मींस प्रेशर, सेम प्रेशर, क्योंकि बार प्रेशर का क्या है, यूनिट है। सो इसी तरीके से हम चार्ल्स लॉ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन से। इसका जो ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो the temperature at which the kinetic molecular energy of gases becomes zero। जहाँ kinetic molecular energy gases की जीरो हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन बोलते हैं हमको, उसको क्या, जीरो केल्विन। इसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन है
हम सॉल्व करेंगे। चासला का है, किसी बुक में दिया हुआ है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो किसी तरीके से चासला के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, a balloon has a volume, a balloon has a volume is 3.80 dm cube when the temperature is 35 celsius. What is the volume? What is the volume? If the balloon is put into a refrigerator cooled to 5 celsius. Assume that pressure inside the balloon is equal to atmospheric pressure, equal to atmospheric pressure at all times. हमारे पास क्वेश्चन है कि एक बालून है, उसका जो वॉल्यूम है 3.8 dm क्यूब, जब आप उसका टेम्परेचर है 35 सेल्सियस, उसका वॉल्यूम क्या होगा जब हम बालून को रेफ्रिजरेटर में कूल करेंगे फ्रॉम 35 सेल्सियस टू 5 सेल्सियस। अगर आपके पास कोई भी बालून है, उसको आप रेफ्रिजरेटर में पुट करते हो, उसका जो बाहर का टेम्परेचर था 35 सेल्सियस, और उसको आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो 5 सेल्सियस तक, उसको कूल करते हो, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। हमारे पास डेटा क्या है, V1 हमारे पास है 3.80 dm क्यूब। V2 हमें क्या करना है, व्हाट इज वॉल्यूम मालूम करना है, T1 हमारे पास क्या है 35 सेल्सियस, और T2 हमारे पास क्या है 5 सेल्सियस। अगर हम बॉयज लॉ के चार्ल्स लॉ के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसका हम सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में। जो चार्ल्स लॉ है इज नॉट एप्लीकेबल टू सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल। जो चार्ल्स लॉ है वो फॉलो नहीं करता सेल्सियस स्केल को और फारेनहाइट स्केल को, ये डिपेंड करता है केल्विन स्केल पर। जो हम हमारे पास सेल्सियस स्केल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। कैसे करते हैं, इधर K इज इक्वल टू 0 सेल्सियस 273 सेल्सियस प्लस 273। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, सेल्सियस हमारे पास है 273, तो हमारे पास हो जाएगा 308 केल्विन, और इसको हम प्लस करेंगे 273, तो हमको मिल जाएगा 278 केल्विन। 308 और 278। इसी तरीके से हमारे पास फार्मूला क्या है, T1 V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। हमें मालूम करना है V2 इज इक्वल टू T, यहाँ डिवाइड करा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा V1 T2 और T1। तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास V1 क्या है 3.80 dm क्यूब इंटू T2 हमारे पास क्या है 278
केल्विन ओवर 308 केल्विन। केल्विन केल्विन कैंसिल, तो हमारे पास वॉल्यूम 2 हमारे पास आया, वो आएगा 3.42 dm क्यूब। 3.42 dm क्यूब। क्या हुआ, अगर हमने वॉल्यूम टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो गया। हमारे पास टेम्परेचर कितना था, 35 सेल्सियस से हमने कितना कम किया, 5 सेल्सियस तक। 5 सेल्सियस तक तो हमने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम टू टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशनशिप है एट कांस्टेंट प्रेशर।